हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज हम अपना सैंपल पेपर आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करे थे क्वेश्चन। आज की वीडियो में इससे आगे सारे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। बट क्लास शुरू करने से पहले यार एक छोटी सी शिकायत है आप लोगों से। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, बट ना ही आप कमेंट कर रहे हैं और ना ही आप लाइक कर रहे हैं। प्लीज यार लाइक और कमेंट करो, दबा के कमेंट करो यार, आग लगा दो कमेंट बॉक्स में, जला दो, उड़ा दो बिल्कुल, जिससे कि देखते के साथ ही ना मजा आ जाए कि हाँ हमारे प्यारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ कमेंट भी कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करा करो, और कोई भी पॉइंट अच्छे से समझ आए या नहीं आए तो उसके लिए कमेंट कर दिया करो, या आप जो भी अपने दिल से मेरे लिए कमेंट करना चाहें उसे कर दिया करो। बस यही मेरे लिए एक छोटा सा मोटिवेशन होगा और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा, एक गुड पॉइंट और, इस बार मैंने लास्ट वीडियो में देखा था हमारा थोड़ा सा ना टाइम ज्यादा लग रहा था। टाइम किस वजह से ज्यादा लग रहा था कि वीडियो क्लास के बीच में ही ना फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले से ही सारे क्वेश्चंस के ना फॉर्मेट बना लिए हैं। सॉल्व आपके साथ ही करेंगे, बट फॉर्मेट इसलिए बना लिए कि टाइम, वीडियो की लेंथ छोटी रहे, टाइम ज्यादा ना लगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है सी और डी दो पार्टनर एक बिजनेस के अंदर जिनकी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या बोला है? एट द एंड ऑफ द ईयर। इट मींस आप इसको कौन सी कैपिटल कंसीडर करोगे? क्लोजिंग। कितनी गिवन है? 7 लाख, 6 लाख रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करना है हमें ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन गिवन है इनके हिसाब से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ड्राइंग जैसे कि दे रखी है सी और डी की फॉर द ईयर वर्क 75,000 50,000। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ के ना पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि हम जब भी कभी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करनी होती है जो भी ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है। ठीक है, तो वो ऐड करनी है। अगर कोई नया पार्टनर और कैपिटल लेकर आया है पूरे साल के दौरान तो उस एडिशनल कैपिटल को हमें माइनस करना होता है बच्चों, माइनस करना होता है एडिशनल कैपिटल को। इसके अलावा क्या करा जाता है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट गिवन है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ सी एंड डी। अब इससे क्या हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुई, तो इस पॉइंट को भी हमें माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले को। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू द कैपिटल। अब ये क्या कर रहे हैं, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से हमारी कैपिटल कम होती है, तो इस पॉइंट को हमें ऐड करना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले पॉइंट को। तो ये एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला होता है किस चीज का? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। तो अब इसको करते हैं फॉर्मेट में अप्लाई। देखो, जब क्वेश्चन आप एग्जाम में करोगे तो वहां तो तरीके से करके दिखाओगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाना। जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको दिखाना है। अगर सही तरीके से दिखाओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको जो गिवन है। गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्लोजिंग कैपिटल। बोला है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो यहां पर हम मानेंगे इसको, ये गिवन है हमें क्लोजिंग कैपिटल, और दोनों की कैपिटल गिवन है बच्चों 7 लाख और 6 लाख। इसके अलावा फिर मैंने यहां पर क्या बोला था, क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करना है? ड्राइंग। तो यहां पर हम ऐड करेंगे ड्राइंग, तो इसके अंदर ऐड करी जाएगी ड्राइंग। और ड्राइंग कितनी कितनी गिवन है? 75,000 50,000, दोनों में ऐड कर देते हैं 75,000 50,000। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस कैपिटल को क्या किया हमने? माइनस। तो इसमें हमें माइनस करने वाली चीजें नीचे लिख लेते हैं यहां पर, एडिशनल कैपिटल। अब दोनों कितनी कितनी कैपिटल लेकर आए हैं अपने साथ? इंट्रोड्यूस कैपिटल सिर्फ एक ही लेकर आया है डी, 1 लाख रुपए, वो भी ज्यादा नहीं है, 1 लाख रुपए। तो यहां हमें माइनस करना होगा 1 लाख को, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको क्या बताया, ये भी कैपिटल को इंक्रीज करती है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा? माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर, कितनी कितनी की वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 15,000 और 10,000, तो 15,000 आ गया यहां और 10,000 आ गया यहां। और कोई चीज ऐड करने वाली? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितनी कितनी की बना दोनों की? 7,500 और 5,000, तो ऐड करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बच्चों, तो 7,500 और 5,000।
सिंपल ज्यादा। देखो फॉर्मूला पूरा का पूरा उठाकर मैंने कहां अप्लाई कर दिया, फॉर्मेट के अंदर। अब आराम से कैलकुलेट करेंगे और आ जाएगा हमारा आंसर। तो जरा इसके लिए हमें चाहिए होगा एक कैलकुलेटर। हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उतना टाइम बचाएंगे। तो बच्चों 7 लाख था, इसमें हमने ऐड करा था 75,000, फिर ऐड करा हमने 7500, माइनस करेंगे इसमें से क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और ये तो -15,000 रुपीज। तो कितना आया, 7,67,500, 7,67,500। नेक्स्ट ऐसे इसको देखते हैं, 6 और 50, 6.5 लाख, 5,000, ये 5,000 है, तो ये हो गया 6,55,000। 6,55,000 में से 1 लाख को माइनस करा जाएगा तो कितना बचेगा, 5,55,000। 5,55,000 में से 10,000 को और माइनस करेंगे तो आएगा कितना अमाउंट, 5,45,000। ठीक है जी, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओ माय गॉड, देखो एक पॉइंट रह गया बच्चों, ई पॉइंट रह गया है इसके अंदर। क्या है, शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर वाज 20,000। तो ये जो हमारा लॉस है इसको भी तो माइनस कर, इसको प्रॉफिट है, लॉस है, शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि ये लॉस है तो हमें इसे ऐड करना पड़ेगा, तो शेयर ऑफ लॉस, तो इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सारी की सारी गलत हो गई। तो इसमें 20,000 और ऐड कर लीजिए। तो जो यहां पर आया ना बच्चों 7,67,500, इसे 87 कर लेना और यहां पर कर लेना आप 4 की जगह 6, क्योंकि 20,000 ऐड होने के बाद वो 65,000 बन जाएगा। बस इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है एक्स लिमिटेड हैज 4,000 12% डिबेंचर, एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपी ईच ऑन 1 अप्रैल 2018। According to the term of issue, interest on debenture is payable half yearly on 30th September and 31st March। अच्छा, इन्होंने डिबेंचर इशू करे, मान लो आप इन्होंने 1 अप्रैल 2018 को डिबेंचर इशू करे। अभी इशू करने के बाद जो डिबेंचर होल्डर है उसको इंटरेस्ट दिया जाना है, तो हाफ ईयरली का ये इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी कि यहां से यहां तक जो 6 मंथ होंगे, मींस 30 सितंबर को जो इंटरेस्ट दिया जाना है, 30 सितंबर 2018 को जो इंटरेस्ट दिया जाना है वो यहां पर आएगा। फिर उसके बाद फिर 6 मंथ का इंटरेस्ट 31 मार्च 2019 को पे करना है। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। अब इन्होंने कहा कि इसके साथ साथ द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोल्स इज 10%। तो इसके अंदर टीडीएस का हमें वो दे रखा है परसेंटेज 10%, इसका टैक्स भी डिडक्ट करना है। पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर ईयर 2018 और 19, यानी कि इस 1 साल के डिबेंचर के इंटरेस्ट को हमें 2 पार्ट में देते हुए शो कराना है। तो कैलकुलेट करने के लिए पहले देखते हैं, टोटल डिबेंचर है 4,000, एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपए, टोटल डिबेंचर की वैल्यू हो गई 4 लाख। अब 4 लाख पर 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा, और कितने महीने का, 6 मंथ का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 12%, तो 12/100। अब 6 मंथ का मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 बारी में इंटरेस्ट पे करना है, पहले 6 मंथ और फिर दोबारा से 6 मंथ का, यानी कि 2 बारी में इंटरेस्ट पे करना होगा। तो 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अभी कितना रह गया 4,000 इंटू 6 कितना हो गया 24,000। अब इस इंटरेस्ट वाले अमाउंट में 10% टीडीएस का अमाउंट भी हमें डिडक्ट करना होगा। तो 10% इसका टीडीएस का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 2400। अब करते हैं बच्चों इसकी जर्नल एंट्री। तो बच्चों पहली जर्नल एंट्री किस डेट को करनी है हमें, 30 सितंबर को। तो यहां पर डेट डाल लेते हैं 2018 30 सितंबर। तो यहां पर होगी एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को ही दिया जाना है, अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। क्लियर है बच्चों? पहली जर्नल एंट्री हमने ड्यू की दिखाई कि ये हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, तो टोटल इंटरेस्ट आया था बच्चों 24,000। देख सकते हो आप, आपके सामने है ये रहा
24,000। अभी इसके अंदर कितना अमाउंट TDS का था 2400। जब 24,000 में से 2400 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2400, 21,600 रुपी। अब क्या होगी, ड्यू की एंट्री होगी। अब हम करेंगे पेमेंट। तो पेमेंट सेम डे 30 सितंबर। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट TDS पेबल अकाउंट डेबिट। पेमेंट हो रही है तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक सारे पॉइंट समझ आए होंगे। तो जो अमाउंट इसका है वो यहां लिख दो 21,600, सेम चिटिंग मार के यहां लिख दो। टोटल हो गया हमारा 24,000 की हमने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। अब जस्ट इससे 6 मंथ के बाद, जो कि आप देख सकते हो इस डेट पर अमाउंट कैलकुलेट करोगे, सेम अमाउंट आएगा। हमें दोबारा से जर्नल एंट्री करनी होगी बट डेट चेंज हो जाएगी। तो 2019 31 मार्च क्या करी थी हमने, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट। क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक? ठीक है, अमाउंट सेम वही, क्योंकि दोबारा से 6 महीने का इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो सेम ही आएगा, सेम अमाउंट पर। यहां भी 21,600 और यहां पर हो गया 2400। क्लियर। अब होगी सेम डेट को पेमेंट की एंट्री। तो पेमेंट के लिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पेमेंट की एंट्री अभी यहां पर देखो कितना है, 21,600, 2,400, टोटल आ गया 24,000 रुपए। क्लियर। ये दोनों हमने पेमेंट की एंट्री कर दी। अब देखो ये जो है इंटरेस्ट जो है डिबेंचर का, ये एक तरीके का लॉस होता है। किसका? कंपनी का लॉस है। सीधी सी बात है कि वो इंटरेस्ट पे कर रही है डिबेंचर होल्डर्स को, तो उसके लिए नुकसान है। तो अभी इस नुकसान को हमें राइट ऑफ भी करके दिखाना होता है। और तरीका मैंने आपको अब से पहले के सैंपल पेपरों में बता रखा है कि जब भी कभी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो या हम प्रीमियम पे कर रहे हैं रिडम्पशन के टाइम पर, तो उसमें हमें जो भी लॉस हुआ है उसे हम राइट ऑफ कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, इसकी वजह से तो हुआ है जो भी हमारा लॉस हुआ है। तो टोटल कितना हुआ है 24,000 या 24,000 या तो 24,000 प्लस 24,000 टोटल कितना हो गया 48,000 रुपये का लॉस। तो यहां पर हम दिखा देंगे 48,000 रुपये का लॉस। देखो बच्चों, मैं नरेशन नहीं लिखता क्योंकि यार वीडियो की लेंथ लंबी होती है, आपको भी थोड़ा सा बोरियत महसूस हो जाएगी। इस वजह से ये काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप सिंपल सी जो भी टूटी फूटी इंग्लिश जैसी भी है लिख दो आराम से, नीचे बीइंग से शुरुआत करना, ब्रैकेट में बंद कर देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। बट छोड़ना मत, छोड़ोगे मेरी तरह तो नंबर घट जाएंगे। तो मैं तो अब टाइम बचाने के लिए छोड़ देता हूँ कि बच्चे समझदार है, खुद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है सर कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ शर्मा एंड कंपनीज 50,000। एक एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 50,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है बिजनेस की 3 लाख, और बता रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%। कैलकुलेट करना गुडविल ऑफ द फर्म बाय। दो मेथड से हमें यहां पर गुडविल कैलकुलेट करके दिखानी है। पहला है सुपर प्रॉफिट मेथड नॉर्मल वाला, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बच्चा यहां घूम जाएगा, हालांकि गुडविल चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं मैंने, सारे मेथड पढ़ाए हैं, एवरेज प्रॉफिट के भी, सुपर प्रॉफिट के भी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड भी। अगर जिस बच्चे को डीप नॉलेज लेनी है आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो। बाकी अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहां सॉल्यूशन करा देता हूं। हमें क्या क्या गिवन है सर? एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितने रुपए 50,000, और यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है कितने रुपए 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बताया गया है सर कितना 10%, हाँ 10%। ठीक है,
सबसे पहले मैं इस मेथड के जरिए अपनी गुडविल कैलकुलेट करता हूं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप बच्चों आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 3 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% अपॉन में 100, कैंसिल कैंसिल, ये आ गया 30,000। जैसे ही ये आया आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे कैसे, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पर 50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आया 30,000, माइनस करने पर आ जाएगा ये 20,000 रुपीज। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, सुपर प्रॉफिट आ गया। अभी क्या है, सुपर गुडविल निकालने के लिए, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहले वाले मेथड से सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो सुपर प्रॉफिट है 20,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 3 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया, 60,000। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा बढ़िया तरीके से। अब बचा है इसके अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले बच्चों उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो फॉर्मूले का खेल है सारा का सारा, फॉर्मूले पता है बच्चों को तो आराम से कोई भी चीज कैलकुलेट कर लेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो वैल्यूज को पुट करते हैं और करते हैं सॉल्व। सुपर प्रॉफिट कितना है, अभी मैंने चेक किया था 20,000। 20,000 की मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बच्चों कितना था क्वेश्चन के अंदर, 10%। 0 से 0 कैंसिल, और तो कुछ है ही नहीं। तो 20 इंटू 10 कितना आ गया, 2 लाख रुपए। बच्चों जी ये आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर। जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले, मैं साइड हो जाता हूं। और फोटो क्लिक करनी है फोटो क्लिक कर सकता है, बट प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। देखो बिना प्रैक्टिस के अगर मैं कराता रहूंगा तो आपको कुछ चीजें आपको याद भी रहे, कुछ चीजें आप भूल भी जाओ। तो ऐसी चीजों से क्या फायदा जो आधी याद रहे और आधी भूल जाए बच्चा। एग्जाम के अंदर सारी चीजें एक्यूरेट तरीके से आपको करके आनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो, मेरे साथ बैठकर अगर करते रहोगे क्वेश्चन तो क्या होगा कि बच्चों आपको चीजें ना साथ साथ समझ आती रहेंगी। और कहीं डाउट होगा फटाफट कमेंट में डाल दो, सर जी आपकी ये वाली बात मुझे नहीं समझ आई, तो फिर वो मेरा काम है आपको समझाना। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों क्या बोला है, नेहा फैब्रिक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग, यानी कि शेयर वाले चैप्टर से है, 5 लाख शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, प्रीमियम है उस पर 4 रुपए, अमाउंट ओवर पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8 रुपए, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बैलेंस जो भी बचेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ 4 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 6.5 लाख शेयर की। तो बच्चों ऐसा है, इसमें कैलकुलेटर की तो हमें नीड है नहीं, वो जब होगी तब देखेंगे। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसी हिसाब से यहां लिखना शुरू करता हूं, और ये तरीका आप भी सीख लो, ये बेटर है। क्योंकि देखो बार बार क्वेश्चन काफी बड़ा होता है, अब बार बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें टाइम खराब होगा। तो ये चीज अगर आप फॉलो करोगे जैसे मैं करता हूं, तो इससे आपका क्या होगा, टाइम कम से कम लगेगा और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं यहां पर इशू कितने करे शेयर, 5 लाख, ठीक है, और एक शेयर की कीमत कितनी बताई, 10 रुपए। अब इस 10 रुपए को कंपनी ने किस तरीके से मांगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर कुछ पैसे, और क्या बोला है कि फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कुछ पैसे, फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो देखते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 8, अब 8 में 2 और रह गए 10 पूरे होने के लिए, ठीक है। तो 2 रुपए तो हमारे हो गए शेयर के, जिसमें इंक्लूड करना है हमें 4 रुपए प्रीमियम। तो यानी कि 4 और 2 6 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल के हो गए। अभी चलते हैं आगे, कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई 6.5 लाख शेयर की, तो यानी कि पब्लिक का प्यार, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। कितनी ज्यादा आ गई, पूरी 1.5 लाख एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो। अब इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई। पहली कैटेगरी, जो एप्लीकेंट 1,40,000 शेयर मांग रहे थे उन्हें पूरे के पूरे 1,40,000 शेयर ही दिए गए। तो पहली कैटेगरी थी 1,40,000 शेयर जिसने मांगे उसको पूरे 1,40,000 शेयर मिले। सेकेंड कैटेगरी थी जिसने मांगे 60,000 शेयर, उसको मिला नील बटे सन्नाटा।
और थर्ड कैटेगरी बैलेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर अलॉटेड शेयर ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो मतलब जो बाकी के हमारे एप्लीकेंट्स थे उनको प्रो रेटा बेसिस पर इन्होंने अलॉट किए, यानी कि उन शेयर का जो एक्स्ट्रा शेयर थे उनका अमाउंट अलॉटमेंट पर इन्होंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड वाली कैटेगरी में कितने शेयर बचे। अभी कितने आए 6.5 लाख, 1,40,000 और 60,000 कितने हो गए 2 लाख। तो कितने अभी एक्स्ट्रा बचे हैं, अब मैं 6.5 में से 2 निकाल दूं तो टोटल कितने हो गए 4.5 लाख शेयर। अब 4.5 लाख शेयर में से कंपनी ने सिर्फ अलॉट कितने करें 1,40,000 शेयर, वो 5 लाख शेयर में से 1,40,000 शेयर। तो एक्सिस अभी कितने बचे हुए 3,60,000 शेयर, इसका मतलब कंपनी ने अलॉट करे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा शेयर थे उनका पैसा कर दिया कंपनी ने एडजस्ट अलॉटमेंट पर। जिसको ये वाली बात नहीं समझ आई हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताए कि सर हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जिसने मांगे 1,40 उसको मिले पूरे 1,40, जिसने मांगे 60,000 उसको मिला ठिनठन गोपाल, और जिसने मांगे 4.5 लाख शेयर उसको मिले 3,60,000 शेयर। अभी मैं टोटल करके दिखाऊंगा, आपको बात समझ आ जाएगी। देखो आप जब इसका टोटल करोगे तो ये पूरा पूरा बैठेगा 6.5 लाख। ठीक है बच्चों, जब आप इसका टोटल करोगे तो इसका बैठेगा पूरा पूरा 5 लाख। अदरवाइज मैं बता देता हूं 60 और 40 कितना होता है 1 लाख पूरा पूरा, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि कंपनी ने 5 इश्यू करे तो अलॉट कितने करे पूरे 5 ही करें। आप देख सकते हो, इस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा जो ये 60,000 शेयर वाली कैटेगरी थी इसके शेयर के पैसे कर दिए कंपनी ने वापस। अब इसमें 4.5 लाख शेयर में से 3 लाख शेयर अलॉट करे, यानी कि 90,000 शेयर का पैसा गया अलॉटमेंट पर। बाकी अभी चीजों को करके देखेंगे तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। एक्सिस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जितना भी पैसा, सॉरी मैं एक पॉइंट गलत बोल रहा हूं यहां पर, क्या अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दोनों साथ ही हैं। जो इस पर पैसा आया है इनके पास वो इन्होंने एडजस्ट कर दिया फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, यहां पर बताया, बोल बोलकर बताया। अब बोला कविता जो बिलोंग करती है पहली कैटेगरी से उसको 6,000 शेयर अलॉट हुए। अब टेंशन खत्म। सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि देखो ये है कविता और इसके अलॉटेड शेयर है 6,000। तो भैया इसने मांगे 6,000 होंगे तभी तो इसे 6,000 मिले, क्योंकि पहले कैटेगरी के लोग जो थे वो तो यही थे जिन्होंने 1,40 मांगे उनको पूरे पूरे मिल गए। तो इसका मतलब अप्लाइड की टेंशन पूरी तरीके से खत्म। इसने 6 मांगे, इसको 6 ही मिले होंगे। ठीक है, शेयर एंड हितेश एक व्यक्ति और ये सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसने अप्लाई करे 5,000 शेयर और ये पैसे नहीं दे पाया फर्स्ट और फाइनल कॉल के, तो इसने अप्लाई करे 5,000 शेयर। ठीक है, अब अलॉट कितने हुए वो देख लेते हैं। तो सर अगर मैं इसका अलॉटेड शेयर निकालूं तो सीधी सी बात है 5,000 की मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे 3,60,000 से, 3,60,000 से डिवाइडेड बाई 4,50,000, 4,50,000 टोटल, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 0 0 और 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, एक जीरो और आएगी। 1,000 इंटू 4 कितने हो गए बच्चों ये 4,000 शेयर, यानी कि इसने 5,000 शेयर मांगे हितेश ने और इसको मिले कितने 4,000 शेयर। अब दोनों की सेम सिचुएशन क्या कि हु बिलोंग टू कैटेगरी सेकंड एंड अप्लाइड 5,000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, देयर शेयर वर फॉरफिटेड। अच्छा, इन्होंने ना तो इसके पैसे तो दे दिए इसने भी ये भी नहीं दे पाया और ये भी नहीं दे पाया। ठीक है, देयर शेयर वर फॉरफिटेड, इन्होंने दोनों के कंपनी ने दोनों के शेयर फॉरफिट करे। 60% फॉरफिटेड शेयर ऑफ कविता एंड हितेश रीइश्यू कर दिए ₹1 डिस्काउंट के साथ, यानी कि अगर एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी तो ₹1 का डिस्काउंट देकर 9 रुपए में किसी और थर्ड पार्टी को इन्होंने इस शेयर को इशू कर दिया। फुल्ली पेड अप। पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द कंपनी। बड़ी सिंपल जर्नल एंट्री चुटकियों में हो जाएगी। तो देखते हैं सर, पहली जर्नल एंट्री आपने सिखाई है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कितना आएगा, तो सबसे पहले कंपनी को कितने पैसे रिसीव हुए 6.5 लाख शेयर के, तो 6,50,000 मल्टीप्लाई कंपनी ने मांगे 8 रुपए, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेते कितने हो गए। तो चलो जी, यहां हमें पड़ चुकी है कैलकुलेटर की जरूरत, तो कैलकुलेटर कैलकुलेट करने के लिए निकाल लेते हैं।
टोटल है हमारे पास 6.5 लाख शेयर, मल्टीप्लाई बाई 8 रुपये मांगे तो कितने हो गए 52 लाख रुपए। 52 लाख कंपनी को हुए रिसीव, 52 लाख हुए कंपनी को रिसीव। चलिए जी, अब आते हैं इसके अंदर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एंट्री तो सभी को याद होंगी, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं आप सभी अच्छे बच्चे हो, क्योंकि टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू पैसे भी रिटर्न करे गए हैं तो बैंक अकाउंट, और पैसे एडजस्ट भी हुए हैं किस पर, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी, चलिए अब इसकी जो भी अमाउंट वाली सिचुएशन है उसको फुलफिल करते हैं। 52 लाख आ गया यहाँ, जिसमें से शेयर कैपिटल में हमेशा मैंने आपको बताया फेस वैल्यू आएगी, जो कंपनी चाहती है बस वही होगा। यानी कि कंपनी चाहती थी सर मेरे को 5 लाख शेयर इशू करने हैं, मल्टीप्लाई बाई 8, तो यानी कि कंपनी को चाहिए थे 40 लाख रुपए। ठीक है, दे दिए, जिसमें से कितने पैसे कंपनी ने वापस करे, 60,000 शेयर के पैसे वापस करे, तो 8 × 48, 4,80,000 रुपए कंपनी ने कर दिए वापस। और शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कितना एडजस्ट हुआ, तो सीधी सी बात है कितना एडजस्ट होगा, 4,50,000 माइनस 3,60,000, 90,000 शेयर के पैसे एडजस्ट हुए किस पर, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, मल्टीप्लाई बाई 8, 7,20,000। अब आपने सब कुछ सही करा है या नहीं करा, इसका तरीका क्या है, जो भी क्रेडिट साइड वाला अमाउंट है इसको ऐड कर दो। अगर ये डेबिट साइड से मैच कर गया तो इसका मतलब आपने सारे अमाउंट सही कैलकुलेट करे हैं। तो कर देख लेते हैं एक बार, 40 लाख, सॉरी 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 0 हो रहेगी, प्लस 4,80,000, ठीक है, प्लस 7,20,000, तो 52 लाख पूरा आ रहा है, 52 लाख। तो इसका मतलब मैंने जर्नल एंट्री बिल्कुल सही की है। अभी चलते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। अब कंपनी मांगेगी किसका पैसा, फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट। तो यहां पर हमें दिखाना पड़ेगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इस पर तो प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब चलकर देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कितना पैसा कंपनी ने मांगा। तो सीधी सी बात है, कंपनी ने मांगे 5 लाख शेयर के, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाई कितने रुपए, 4 और 2 6, टोटल 6 रुपए, मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कि कंपनी ने मांगे कितने आ रहे हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 30 लाख कंपनी ने मांगे, 30 लाख कंपनी ने मांगे, जिसमें से 5 × 2 जो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है, तो 5 दूनी 10 लाख रुपए किसके थे, शेयर कैपिटल के, और 5 चौक 20 लाख थे सिक्योरिटी प्रीमियम के। चलते हैं जी फोर्थ एंट्री की तरफ। अब आएंगे पैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बट यहां हुआ क्या है, एरियर, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अभी देखना यह है कि दोनों का ही एरियर हुआ है क्या, या सिर्फ एक का ही हुआ है। कविता पहली कैटेगरी से बिलोंग करती थी, 6,000 शेयर अलॉट हुए। हितेश बिलोंग करता था सेकंड कैटेगरी से, अप्लाई करे उसने 5,000 शेयर, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। यानी कि दोनों का हुआ है यहाँ एरियर। तो एरियर हुआ है, तो एरियर के हिसाब से हम देखते हैं जरा। भाई देखो, इसने तो 6 ही अप्लाई करे, तो 6,000 इसको अलॉट हुए, इसका कुछ एक्स्ट्रा नहीं था जो फर्स्ट और फाइनल कॉल पर जाकर एडजस्ट हो। तो इसकी तो कैलकुलेशन सीधी सी है, 6,000 मल्टीप्लाई बाई कितने रुपए, 6 × 6 36,000, 36,000 रुपए का एरियर, क्योंकि कुछ था ही नहीं एक्स्ट्रा, तो वहां जाकर एडजस्ट होगा क्या, और जब एडजस्ट नहीं होगा तो पूरा एरियर ही आ गया इसका। ठीक है, 36,000 इसने नहीं पे करे। बात आती है दूसरे वाले की, हितेश की। अब इसने करे थे अप्लाई 5,000 शेयर, मल्टीप्लाई 5,000 शेयर के कंपनी ने मांगे 6, तो 5 6 जा, स्टार्टिंग में तो इसने 8 रुपए भिजवा दिए, 5 8 जा 40, तो 40,000 इसने भिजवाए। लेकिन इसको भिजवाने कितने शेयर के पैसे चाहिए थे, सिर्फ 4,000 शेयर के पैसे, 8 रुपए के हिसाब से 8 चौक 32,000 भिजवाने चाहिए थे, यानी कि इसने एक्स्ट्रा कितने भिजवा दिए, 8,000 रुपए। अब इस 8,000 को कहाँ एडजस्ट करा गया होगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। हमने देखो यहाँ दिखाया भी है फर्स्ट और फाइनल कॉल पे,
कितने पैसे भेजे गए हैं, ये रहे। ठीक है, कंपनी ने मांगे 30 लाख। अब कंपनी के पास कितने रिसीव होंगे वो अभी दिखाएंगे ना, लेकिन इस 7/20 में इसका भी तो पैसा है, ये 8,000 रुपये। तो ठीक है, इसका एक्चुअल एरियर कितना है वो देखते हैं। अब 8,000 इसका एक्स्ट्रा है। अभी क्या हुआ कि 4,000 शेयर के 6 रुपये के हिसाब से कंपनी ने मांगे 24,000, जिसमें से 8,000 इसके पहले के आए हुए हैं, तो कितने बचे 16,000। तो एक्चुअल में इसका एरियर कितने का हुआ 16,000 का। पहले वाले का एरियर कितना है 36,000 प्लस 16,000 का इसका एरियर, तो टोटल कितने का एरियर हो गया 52,000 का एरियर। अभी कंपनी के पास टोटल 30 लाख में से, कंपनी के पास टोटल 30 लाख में से 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख माइनस कितने रुपए ऑलरेडी मतलब इसको रिसीव हो गए हैं, इसने एडजस्ट करें 7,20,000। तो माइनस करा कितना आया 22,80,000। तो कंपनी के पास आने चाहिए थे 22,80,000, जिसमें से 52,000 नहीं आए। तो माइनस करेंगे 52,000 का एरियर, तो कितने रुपए आए 22,28,000 रुपए। 22,28,000 रुपीज कंपनी को हुए रिसीव। इसके बाद कंपनी ने क्या करा आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो बच्चों। देयर शेयर वर फोरफिटेड। अब इनके शेयर कर लो फोरफिट, छीन लो इनके शेयर। तो चलिए शेयर छीनते हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल सी एरियर ऊपर ओपन करा था अकाउंट, अब यहां पर हम कर देंगे इसको क्लोज। तो एरियर तो हमें पता है कितने रुपए का था 52,000 रुपए का। ठीक है, 52,000 का एरियर, जिसकी वजह से कंपनी की जेब में कितना पैसा गया, तो कंपनी की जेब में प्रीमियम के तो किसी के पैसे आए ही नहीं है। प्रीमियम के पैसे नहीं आए तो एक छोटा सा पॉइंट रह गया हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैंने बताया ना आपको, ये छोटा छोटा सा दिखा देना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाली ये एंट्री हमारी रह गई थी। मैंने आपको बताया कि जब भी कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा रिसीव नहीं होता तो कंपनी उसे क्या करती है दिखाती है, और हो जाता है तो छुपा लेती है। तो यहां पर नहीं हुआ है दोनों में से किसी भी सिचुएशन में, तो कंपनी यहां पर अलग से दिखाएगी कि सर इनका पीआर का पैसा भी नहीं आया। तो टोटल अब देखो इनके शेयर कितने हुए, 6,000 एक के, 4,000 दूसरे वाले के, तो टोटल हो गए 10,000 शेयर। कंपनी ने कितने मांगे थे एसपीआर के पैसे 4 रुपए, तो 10 चौक कितना होता है बच्चों 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज। तो हमें यह दिखाना पड़ेगा कि एसपीआर के हमारे पास कितने नहीं आए 40,000 रुपए नहीं आए। एक्चुअल में हमने इनके कितने शेयर फोरफीट मतलब कितने पैसे इनके छीन लिए कंपनी ने, तो वो देख लेते हैं। सर इसने भिजवाए थे 6×6 तो 36,000 तो सीधा सीधा नहीं, इसने भिजवाए थे 6 × 8 48,000 रुपए इसने पहले भिजवाए पूरे के पूरे, कंपनी ने चेक कर लिए। और इसने भिजवाए 5,000 × 8 40,000 इसने भिजवाए, तो 48 और 40 कितना हो गया 88,000 रुपीज टोटल कंपनी ने इनके कर लिए फोरफीट। 88,000 रुपये हो गए फोरफीट। अभी करते हैं दोनों तरफ का टोटल, मतलब इसका टोटल और इसको माइनस करते हैं। बैलेंसिंग फिगर में शेयर कैपिटल का अमाउंट निकाल लेते हैं। वैसे बच्चे डायरेक्टली भी निकाल लेते हैं, एक तरीका ये भी है। 88,000 प्लस 52,000 माइनस 40,000। ठीक है, तो कितना अमाउंट आया 1 लाख रुपए। शेयर कैपिटल में आ गया 1 लाख रुपए। क्लियर है। आप वैसे भी देख लो 10,000 शेयर बैठ रहे हैं टोटल, ठीक है, और एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, तो 10,000 × 10 1 लाख, तो टोटल शेयर कैपिटल में कितना आ गया 1 लाख। और मैंने आपको बताया भी है कि हमेशा शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब सर फोरफीट तो कर लिया, इसके बाद बताइए क्या करना है। तो बच्चों 6th एंट्री में आपको करने पड़ेंगे शेयर्स को रीइश्यू। रीइश्यू की एंट्री आपको याद होगी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है रीइश्यू के टाइम पर तो दिखाना पड़ेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सिंपल सी चीज है, कंपनी ने दोनों के मिलाकर उसमें से 60% शेयर रीइश्यू करे। टोटल कितना था 10,000 शेयर, 60% रीइश्यू करे तो इसका मतलब कितने शेयर रीइश्यू करे बच्चों 6,000 शेयर
री इशू करे गए। अब इन 6000 शेयर पर कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया? 1। तो 6000 इंटू 1 तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया? शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा 6000। एक्चुअल में इन शेयर की जो फेस वैल्यू के हिसाब से हम देखें, क्योंकि हमें शेयर कैपिटल में यहां पर अमाउंट डालना है, तो 6000 इंटू 10 कितना होगा? 60,000। कितना हो गया? 60,000। और अगर मैं देखूं कि कंपनी के पास कितने पैसे आए, तो 6000 मल्टीप्लाई बाई 9, क्योंकि कंपनी ने 9 रुपए में रीइश्यू कर दिया 1 रुपए डिस्काउंट देकर, तो 9 6 54 54,000 कंपनी को हो गए रिसीव रीइश्यू करते टाइम। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या जर्नल एंट्री रह गई है इसकी। खैर जर्नल एंट्री तो एक ही रह गई है बच्चों, बाकी तो सब मैंने करवाई दी है। बैंक अकाउंट तक हो गई ना? हाँ, तो बस एक ही है कैपिटल रिजर्व वाली। तो कैपिटल रिजर्व के लिए मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं, ए मल्टीप्लाई री इशू। बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसको कैलकुलेट करने में, अपॉन में 4 फीट माइनस बी। और तरीका क्या है इसमें, ए और बी क्या है, तो मैं बता देता हूं आपको ए और बी क्या है। आप पहले ये चेक करो कि जब हमने शेयर 4 फीट करे थे तो 4 फीचर वाली एंट्री ये थी, इसके अंदर 4 फीचर को आप मान सकते हो यहां पर ए, और जब हमने रीइश्यू करे तो रीइश्यू के टाइम पर जो 4 फीचर वाला अमाउंट हो इसको आप मानोगे बी। ठीक है, तो 4 फीट करने के टाइम पर कितना अमाउंट है 4 फीचर में? 88,000। तो आप इसको लिखोगे 88,000। ए क्या था हमारे पास? 88,000। ठीक है, मल्टीप्लाई रीइश्यू कितने करे हमने? 6000 शेयर। 4 फीट कितने करे? 10,000 शेयर, माइनस बी कितना था डिस्काउंट, मतलब 6000। तो ये वाला अगर पॉइंट आपको समझ आया तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज वीडियो का लाइक जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं, 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल। 8800 मल्टीप्लाई बाई 6, 8800 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना हो गया? 52,800 माइनस 6,000, माइनस कर देंगे इसमें से 6,000, तो कितना आ गया? 46,800। तो ये हो गया बच्चों कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। अब एंट्री आपको पता ही है कैसे होती है एंट्री, तो ये हो गई हमारी 7th एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा इसके अंदर? यही वाला 46,800 रुपी, 46,800 रुपीज। तो बच्चों बाकी नीचे का तो स्पेस बची गया है, खैर जरूरत पड़ी नहीं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 21। आई होप बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हो, तो मैं डेली देख रहा हूं। और कमेंट में कमेंट जरूर करो यार, कमेंट नहीं करते आप, बस यही दिल टूट जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। देखो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने सारे फॉर्मेट पहले से ही बना रखे हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, और उधर है हमारा छुपा हुआ बैंक अकाउंट। पहले करेंगे क्वेश्चन को रीड, फिर उसके बाद करेंगे आगे सॉल्व। तो 3 पार्टनर अंजू, मंजू, संजू शेयरिंग प्रॉफिट 311 डिसाइड करते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। 31 मार्च 2014 देयर पोजीशन वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट दे रखी है, पोजीशन आप समझ ही सकते हो। क्रेडिटर है, लोन है, कैपिटल है, मंजू का लोन दे रखा है, कैश एट बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। ठीक है, सारी चीज समझ आ गई। अब नीचे क्या हुआ है, मेन मुद्दे की बात है ये। अंजू ने टेक ओवर करा फर्नीचर 10,000 रुपए का, और डेटर 2 लाख रुपए के, जो कि उसने कितने रुपए में करे टेक ओवर? 1,85,000 में। एक्चुअल में डेटर थे कितने? 2,42,000 के। इसमें से सिर्फ 2 लाख रुपए के जो डेटर हैं वो अंजू ने टेक ओवर करे हैं 1,85,000 में। अंजू ऑल्सो एग्री टू पे द क्रेडिटर, और अंजू कहती है कि मैं क्रेडिटर की पेमेंट कर दूंगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पॉइंट। मंजू टेक ओवर करता है स्टॉक बुक वैल्यू पर और बिल्डिंग बुक वैल्यू से 10% कम पर। ठीक है, इसको भी देख लेंगे। संजू टू टेक ओवर रिमेनिंग डेटर, बचे हुए डेटर कितने के थे? 2 लाख के तो ले गई अंजू, तो बचे कितने? 42,000 के। उन 42,000 के डेटर को 80% ऑफ बुक वैल्यू पर इसने ले लिया और डिस्चार्ज कर दिया लोन, मंजू का लोन जो था उसको। द एक्सपेंसेस हो गए 2200 रुपए के। ठीक है, और क्या है सर? रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ। खैर फॉर्मेट तो हमने पहले ही बना रखा है। तो बच्चों मैंने आपको क्या तरीका सिखाया रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का? सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली करो। क्या करना होता है? बैलेंस शीट को खाली। अब बैलेंस शीट को खाली करने के लिए जितनी भी एसेट साइड है वो आपको उठाकर रखनी है डेबिट साइड पर रियलाइजेशन अकाउंट में,
और जो क्रेडिट साइड है वो रखनी है आपको यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर एक चीज नहीं लिखी हुई, वो लिख लेते हैं। सर क्या नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, अभी आपको दिखाता हूं मैं। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले मुझे वहां पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है टू स्टॉक, तो मैं लिख दूंगा यहां पर टू स्टॉक अकाउंट। अमाउंट कितना है स्टॉक का, 83,000 रुपीज, 83,000। देन आफ्टर उसके बाद आता है फर्नीचर 12,000 रुपए का, तो टू फर्नीचर 12,000 रुपी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है बच्चों फर्नीचर के बाद डेटर 2,42,000 के, डेटर आते हैं 2,42,000 के। अब इसके अंदर नीचे एक पॉइंट दे रखा है पीडीडी, इसमें से लेस कर रखा है, वो बेटा अल्टीमेटली इसका इफेक्ट ना क्रेडिट साइड का है, जब भी तो इसके अंदर से माइनस करके इन्होंने लिखा हुआ है, तो मैंने इसलिए उठाकर यहां पर डेबिट साइड पूरे 2,42,000 के डेटा डाल दिए। बाकी मैं बताता हूं अभी पीडीडी का करना क्या है। अब आते हैं बिल्डिंग पर, तो बिल्डिंग कितने की दे रखी है बच्चों, टू बिल्डिंग। सर बिल्डिंग तो दे रखी है 2 लाख रुपए की, और कोई आने वाला पॉइंट और तो नहीं नजर आ रहा मुझे। अब आते हैं सीधा लायबिलिटी साइड पर, उठाते हैं क्रेडिटर को और लिख देते हैं बाई क्रेडिटर अकाउंट। कितने के हैं क्वेश्चन में, 60,000 डाल दो यहाँ 60,000। अब दे रखा है लोन, तो लोन दिखा देते हैं बाई लोन। कितने रुपए का है, 15,000 का। इसके अलावा एक पॉइंट रह गया था ना पीडीडी वाला, तो इसको आप इस साइड दिखाओगे क्योंकि वहां क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। बाई पीडीडी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, आप कर लेंगे इसको पूरा, 12,000 रुपए। चलिए जी, हमारी पूरी बैलेंस शीट खाली हो गई। बैलेंस शीट खाली होने के बाद अब आते हैं एडजस्टमेंट पर, और जो जो इन्होंने बताया है ना वही छापना है बस यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, जिससे कि आपको पता रहे कि हमने एडजस्टमेंट वाली कौन कौन सी एंट्रीज के अंदर करी है। अंजू ने टेक ओवर करा फर्नीचर 10,000 का और डेटर 2 लाख रुपए के। क्योंकि अंजू ने एसेट्स को टेक ओवर करा है, तो आप देखो एसेट कहां लिखी हुई है, यहां पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट साइड दिखाना पड़ेगा। तो बाई अंजूज कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर और डेटर, ये दो चीज इसने टेक ओवर कर ली। तो देखते हैं फर्नीचर कितने का है, 10,000 का फर्नीचर टेक ओवर करा है। ये जो 12,000 की कीमत थी इसकी, तो ये टेक ओवर कर लिया इसने 10,000 में। ठीक है, और डेटर कितने, 1,85,000। ठीक है, 1,85,000। ठीक है, दोनों को टोटल करेंगे 1,95,000 आ गया बाहर। पहला पॉइंट पूरा खत्म। अब आते हैं सेकंड। अच्छा, अंजू ने कहा है कि मैं क्रेडिटर भी पे करूंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर कहां लिखे हुए हैं यहां पर, तो दिखाने कहां पड़ेंगे, इस साइड। टू दोबारा करो अंजू की कैपिटल को डेबिट, अंजूज कैपिटल, और आगे लिख दो क्रेडिटर, बस क्रेडिटर, क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट नहीं दिख रहा ना इसका, एक ही है, 60,000। ठीक है जी, 60,000 के क्रेडिटर थे, कुछ अमाउंट नहीं दे रखा, तो हम क्या मानेंगे, पूरे के पूरे क्रेडिटर इसने पे कर दिए। बात आती है मंजू की। सर मंजू ने टेक ओवर करे स्टॉक बुक वैल्यू पर और बिल्डिंग बुक वैल्यू से 10% कम। तो क्योंकि हमारी दोनों एसेट की बात हुई है, तो किधर दिखानी पड़ेगी, लायबिलिटी साइड, बाई मंजूज कैपिटल अकाउंट स्टॉक, और क्या है, स्टॉक के अलावा है बिल्डिंग। बिल्डिंग तो स्टॉक तो पूरा पूरा अमाउंट कितना दे रखा है, 83,000 के, और बिल्डिंग कितने की दे रखी है बच्चों, इन्होंने बिल्डिंग दे रखी है 2 लाख का 10% घटाओगे 20,000, तो कितने में गई, 1,80,000 में। ठीक है, और इसके अलावा मंजू का कोई पॉइंट तो नहीं है, नहीं है, बस इसको यही टोटल कर दो। 83 में 183 को ऐड करेंगे तो 1,63,000, और वो 1 तो 2,63,000। नेक्स्ट पॉइंट आता है संजू। संजू ने टेक ओवर कर लिया रिमेनिंग डेटर। अब बचे कितने थे, 42,000 के डेटर सारे बचे हुए थे, क्योंकि 2 लाख के तो उसने 185 में ले लिया, बचे कितने 42,000 के। तो उसको 80% इन द सेंस, यानी कि 42,000 मल्टीप्लाई 42,000 मल्टीप्लाई 80 और डिवाइडेड बाई 100, तो 33,600 में किसने टेक ओवर करे हैं, ये संजू ने।
ऑफ बुक वैल्यू एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन, और इसने रेस्पॉन्सिबिलिटी के लोन का खत्म करूंगा, क्रियाक्रम मैं ही करूंगा, तो बाई, नाम क्या है इसका, संजू, संजूज कैपिटल, तो आगे लिख दो डेटर, और अमाउंट कितना आएगा बच्चों इसका 33,600, और लोन कहां पर है, इस साइड, तो इसने बोला है मैं अपने आप देख लूंगा, तो टू संजूज कैपिटल, ये हो गया सर लोन का हिसाब किताब पूरा पूरा 15,000 रुपए। चलिए जी, और तो मुझे इसके अलावा कोई आने वाली चीज नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा हाँ, एक चीज रहेगी लास्ट पॉइंट, द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 2200 रुपए, खर्चा हो गया 2200 रुपए का डिसोल्यूशन के टाइम पर, तो टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखा दो आप 2200 रुपए, और तो इसके अलावा कुछ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है। तो बच्चों इसके अलावा तो और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो फटाफट से करते हैं टोटल। तो टोटल करने के लिए पहले मैं उठा लेता हूं डेबिट साइड का, कितना आएगा 83,000 प्लस 12,000 प्लस 2,42,000, ठीक है, प्लस 2 लाख प्लस 60 और 15 कितना हो गया 75,000, ठीक है, प्लस 2200, तो 6,14,200 रुपए टोटल आया है हमारा डेबिट साइड का। अभी ये पता नहीं है इस साइड का कितना टोटल है, तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ 14,200, ये हो गया डेबिट साइड का, ऊपर डेबिट लिख देते हैं। ऐसी क्रेडिट साइड का चेक करते हैं कितना आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में 60 और 15 75 प्लस 12 75,000 प्लस 12,000 प्लस 1,95,000 प्लस 2,63,000 प्लस 33,600, तो 5,78,600, यानी कि इधर का कम आ रहा है 5,78,600। तो लिखते उसको है जो बड़ा होता है, अब डेबिट साइड का बड़ा है तो 6,14,200, 6,14,200 माइनस करेंगे इसमें से 5,78,000, 6,14,200, तो कितना है 35,600। अब ये क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है 35,600 का लॉस। तो आप इसको किस तरीके से दिखाओगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, किस किस के बीच में हम दिखाएंगे इसको, अंजू मंजू संजू, क्योंकि फॉर्म तो डिसॉल्व हो रही है, तो तीनों पार्टनर्स के बीच में अंजू की कैपिटल, मंजू की कैपिटल और संजू की कैपिटल, ठीक है जी, ठीक है। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा लॉस को, किसमें, ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो क्या गिवन है इनका 3:1:1, और ऑब्वियसली यार डिसोल्यूशन में तो ओल्ड रेशियो ही काम आएगा, नया तो बनेगा ही नहीं। तो 35,600 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 5, तो 21,360, ठीक है, 35,600 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 5, 71207120। चलिए जी, यहां तक काम खत्म। आपको देखना है, समझना है, कोई पॉइंट पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। बट हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं आने वाला, इसलिए आते हैं अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर। और मैंने आपको बताया है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। सबसे पहले उठाओ और क्रेडिट साइड में कैपिटल डाल दो। तो चलिए इसको भी डालते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, बाई बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, कितना कितना अमाउंट 275, 2,75,000, 1,10,000 और यहां पूरा पूरा 1,00,000, ठीक है जी। इसके बाद जो भी रियलाइजेशन में लॉस आया उसको आप ट्रांसफर करोगे डेबिट साइड, लॉस इधर आएगा और प्रॉफिट इधर आएगा। तो ये लॉस है तो इसको यहां पर डालेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और आगे लिख देना सर लॉस है ये, कितने रुपए, ये है 21,360 और कितना है 7120। चलिए जी, लॉस भी ट्रांसफर कर दिया। अब देखो जहां जहां आपको
कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ दिखाई दे, अब कोई किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो, वहां की एंट्री आपको उठाकर इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालनी होगी। तो सबसे पहले मैं उठा लेता हूं डेबिट साइड की। तो डेबिट में देखो 1 2, तो अनुज की कैपिटल डेबिट हो रही है, तो इसे हमें डालना पड़ेगा क्रेडिट साइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। किस नाम से? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। कितना अमाउंट? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड से तो ये ट्रांसफर हो रहा है क्रेडिट साइड, तो अब कैपिटल अकाउंट है तो इसमें किसी भी पार्टनर के नाम से कैपिटल अकाउंट लिखकर तो नहीं डाल सकते, तो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से डालना पड़ेगा। तो अनुज की कैपिटल में क्रेडिटर 60,000, तो अनुज की कैपिटल में 60,000 से ये अमाउंट। फिर उसके बाद है संजू बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और संजू कहां पर है? लास्ट में। इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 15,000 से, तो हमारा डेबिट साइड वाला सारा सीन खत्म। अब आते हैं सीधा क्रेडिट साइड पर। तो यहां पर लिखा हुआ है अंजू कैपिटल, तो आपको लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना है अंजू की कैपिटल में? 1,95,000, तो 1,95,000 रुपी डेबिट कर लो। ऐसी मंजू की कैपिटल में टू रियलाइजेशन अकाउंट, और आपको अमाउंट कितना लिखना पड़ेगा? 2,63,000, 2,63,000। चलिए जी, ये भी हो गया। फिर दोबारा से संजू की कैपिटल में डेटर 33,600, तो ये भी डेबिट करो। टू संजू में कराया कुछ अभी नहीं, टू रियलाइजेशन अकाउंट 33,600। ठीक है जी। चलिए, और तो कुछ नहीं है, नहीं ये ट्रांसफर हमने कर दिया। कहीं क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, अच्छा लायबिलिटी में देखो आपको दिख रहा है 20,000 रुपए मंजू का लोन, तो भैया ये तो देना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म तो डिसॉल्व हो रही है। तो अगर मंजू का लोन फॉर्म की लायबिलिटी है तो इसका मतलब मंजू को मिलना चाहिए, तो बाय लोन अकाउंट। क्लियर है? तो मंजू के अकाउंट में कितने रुपए डाल देंगे? 20,000 रुपए। और कुछ इसके अलावा? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। तो और कुछ है ही नहीं, तो बस अब करते हैं टोटल। टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मैं देखता हूं इसको और इसको, तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? इस साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, तो यहां एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो कितना है बच्चों? 1,00,000 और 15,000, 1,50,000। और क्या है? 110 और 20, तो इधर कितना है? 263, तो इस साइड का ज्यादा है। ऐसे ही 2195 इस साइड का ज्यादा है, तो 2,75,000 में 2,75,000 में ऐड कर देंगे 60,000 को, तो कितना आ जाएगा? 3,35,000, 3,35,000। तो यहां भी 3,35,000, और उस साइड का था 1,15,000। तो अब माइनस करते हैं। अच्छा, इसको भी टोटल करके यार उधर लिख देते हैं। 7,120 प्लस 263,000, तो 2,70,120, 270,120। ठीक है, ये 70,120 है, ऐसे 270,120। अब करते हैं माइनस। 3,35,000 में से इसको माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 3,35,000 में से माइनस करा जाएगा 195, और माइनस करेंगे दोबारा से 1,21,360, तो कितना आ गया? 1,18,640, तो 1,18,640। अभी यहाँ का इस साइड का टोटल ज्यादा था, तो इसका बैलेंस इधर आएगा, तो 2,70,120 में से 2,70,120 में से माइनस करेंगे 20 और 130, टोटल 130, 1,30,000। तो 1,40,120 आ गया इधर, 1,40,120 आ गया इधर। ऐसे ही सेम 1,15,000 इधर का टोटल ज्यादा था, इधर लेकर आए, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। 1,15,000 माइनस 33,600 माइनस 7,120, 7,120, तो अमाउंट आया 74,280, 74,280। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर देखो इस साइड बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है अंजू अपने ये अमाउंट घर लेकर जाएगा और संजू ये अपना अमाउंट घर लेकर जाएगा। तो हम दिखा देंगे इसे टू बैंक
अकाउंट के नाम से, और ये अपने घर लेकर चले जाएंगे। जो इस साइड बैलेंस बचता है बच्चों उसको दिखाया जाता है बाई बैंक अकाउंट के नाम से। ये अपने घर से इतना अमाउंट लेकर आएगा, इट मींस ये सरप्लस है और ये डेफिशिएंसी है, तो ये जो कमी पेशी पड़ी है ये लेकर आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी बैंक अकाउंट की कहानी और क्वेश्चन को करते हैं खत्म। तो बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले इन्होंने कैश एट बैंक दे रखा है हमें 55,000, और आपको पता है बैंक अकाउंट में जो बैलेंस की शुरुआत होती है वो होती है डेबिट साइड से। तो यहां पर दिखाते हैं टू बैलेंस पीडी 55,000। अब क्योंकि यहां पर एक एक्सपेंस था, बैंक की एंट्री आ रही है ना, एक एक्सपेंस था, तो कहीं ना कहीं ये 2200 रुपए गए कंपनी के पास से, तो आप किस साइड दिखाओगे, क्रेडिट साइड, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 2200। ठीक है जी। इसके अलावा ये दो पार्टनर इतना अमाउंट अपने घर लेकर गए। कौन कौन, एक तो अंजू और एक संजू। तो लिखते हैं पहले इसको बाई अंजूस कैपिटल अकाउंट और बाई संजूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अमाउंट कितना है, 1,18,640 और दूसरे वाले का अमाउंट है 74,280। तो ये कंपनी ने इनको पे करे, और कंपनी को लाकर कौन देगा, ये जिसकी डेफिशिएंसी आई है, तो इसका नाम है मंजू। तो ये इस साइड लिखेंगे टू मंजूस कैपिटल अकाउंट। कितने लेकर आएगा, 1,40,120। अब क्योंकि हम बना रहे थे डिसोल्यूशन वाला सिस्टम, यानी कि अब क्या हो गया, फर्म तो बंद, बैलेंस शीट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, फर्म क्लोज हो रही है। तो यहां पर जो बैलेंस बचेगा ना डिसोल्यूशन वाली सिचुएशन में बैंक अकाउंट का, वो दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और बराबर अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। बाकी हम एक बार फिर भी नजर मार लेते हैं, कोई चीज छूट तो नहीं गई, रह तो नहीं गई, अगर रह गई है तो उसे अभी पूरा कर देते हैं। खैर वैसे ऐसे तो दिखाई नहीं दे रही है बच्चों, बाकी टोटल करने के बाद पता चल ही जाएगा। अगर सही नहीं आई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रह गया है। तो 1,40,120 प्लस 55,000, 1,95,120, 1,95,120 एज इट इज सेम। वहां का चेक करते हैं, 1,18,640, 1,18,640 प्लस 2200 प्लस और क्या है 79 है, नहीं 74,280। तो 74,280, 1,95,120। तो सर जी मेरा तो मैच हो गया। अब आप भी जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका भी बैंक अकाउंट का बैलेंस टैली कर रहा है। इसी बहाने कमेंट सेक्शन फिल तो हो जाएगा, आप तो खाली छोड़ देते हो। बाकी ये रहा बच्चों आपके सामने क्वेश्चन, कहाँ जाऊं समझ नहीं आ रहा, चलो मैं सामने से हट ही जाता हूं। ठीक है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए, फोटो क्लिक करनी है फोटो क्लिक कर लीजिए, या मेरे साथ साथ उतार रहे हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है कंप्लीट। वैसे वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी होती जा रही है, बट कोई बात नहीं, आज की क्लास में से ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, पूरा नहीं, बाकी एक ये तो खैर मैंने वर्किंग नोट के लिए पेज छोड़ दिया था। हाँ यहाँ आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पहले रीड करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है तो जर्नल एंट्री वाला ही क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन में बोला है मेसन लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल 4 लाख रुपए की रजिस्टर्ड कैपिटल, 100 रुपए का एक शेयर, सिर्फ इशू कितने करते हैं 2000। कितनी फालतू की बात दे रखी थी स्टार्टिंग में जिसका कोई यूज ही नहीं है, बट हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने इशू करे सर 2000 इक्विटी शेयर। ठीक है, एक शेयर की कीमत हमें पता है 100 रुपए। कंपनी ने पैसे कुछ इस टाइप से मांगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और दूसरी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब देखते हैं अमाउंट कैसे कैसे आया। 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 25 रुपए अलॉटमेंट पर, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, बैलेंस फाइनल कॉल 25, 25, 20 और ये आ गया 30। ठीक है, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे आ गए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाले सारे पैसे आ गए। बट व्हेन फर्स्ट कॉल, जैसी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा
तो 20 रुपए पर शेयर वॉज मेड वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर। एक शेयर होल्डर है, ठीक है, इसके पास कितने 100 शेयर है, इसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दे पाया, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू एंड अनदर शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर और है, ठीक है, इसको ही बना लेते हैं, इसके पास कितने हैं 200 शेयर, और इसने क्या करा, ये देखो कितना बढ़िया शेयर होल्डर है, इसने ये भी दिया, ये भी दिया, और इस टाइम पर फर्स्ट कॉल के टाइम पर ये तो दिया ही दिया, अपनी सेकंड कॉल के पैसे भी इसने फर्स्ट कॉल पे ही दे दिए, ठीक है, तो एडवांस हो गया, कॉल्स इन एडवांस। रिकॉर्ड दैट दीज ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ द कंपनी। तो बच्चों इतना खास कोई क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे आप भी कर लोगे, बट कोई नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा यहाँ काम बनता है कि मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाऊं। तो चलिए पहली जर्नल एंट्री बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, जल्दी जल्दी करते हैं, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहले जर्नल एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मजा आता है उन क्वेश्चनों में जिसमें एसपीआर का अमाउंट नहीं गिवन होता, ठीक है, और ना ही किसी तरीके का एडवांस और ना ही कोई एरियर होता है। तो बैंक अकाउंट देखो भाई, 2000 शेयर इशू करे, कंपनी ने मांगे कितने 25 रुपए, तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 25, तो टोटल कंपनी ने कितने मांगे 50,000 रुपए, ठीक है जी, डाल दिया, क्या हो गया, ठीक है, यहां पे डाल देते हैं 50,000, और कंपनी को पूरे मिले भी 50,000, पूरे पूरे मिल भी गए 50,000। चलिए पहली एंट्री खत्म, अब आते हैं सेकेंड एंट्री पर, इट मींस थर्ड। तो कंपनी मांगेगी पैसा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी ज्यादा याद तेज चला गया, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऐसी फोर्थ बैंक, यानी कि पैसा आएगा अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए सेकंड कॉल तक भी कुछ नहीं था, मतलब फर्स्ट कॉल तक अलॉटमेंट तक भी कुछ नहीं था, तो 2000 शेयर मल्टीप्लाई बाई, मैं दोबारा क्यों कर रहा हूँ, 25 रुपये मांगे ना, हाँ, तो 50,000 हो गए, तो 50,000 सर यहाँ भी आ गए, 50,000 यहाँ भी आ गए, 50,000 यहाँ भी आ गए, 50,000 यहाँ भी आ गए। चलिए फोर्थ भी हो गया, काम पूरा कंप्लीट। अब आते फिफ्थ, कंपनी किसका पैसा मांगेगी बच्चों, कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल का पैसा, तो फर्स्ट कॉल पे एरियर हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। तो कंपनी ने कहा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब साथ साथ अमाउंट बाद में डालेंगे, पहले एंट्री कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या है बैंक, बैंक की हो रही है ना, हाँ, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर एडवांस भी तो हुआ है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। चलिए अब आएगा अमाउंट निकालने में मजा थोड़ा सा, हाँ अब आया थोड़ा सा मेहनत का काम। तो बच्चों कंपनी ने कितने मांगे थे 20 रुपए, कितने शेयर के 2000 शेयर के, 20 दूनी कितना होता है 40,000, कंपनी ने मांगे 40,000, ठीक है जी 40,000। अब कंपनी के पास आए कितने, तो कंपनी ने, अगर देखो मैं फर्स्ट कॉल की बैंक अकाउंट वो बाद में देखेंगे, एरियर कितने का हुआ पहले ये देखते हैं। तो सर 100 शेयर कितने रुपए नहीं दिए 20 रुपए, तो 100 इंटू 20 कितने रुपए नहीं आए, एरियर में आ गए 2000। एक व्यक्ति जिसके पास 200 शेयर, उसने 30 रुपए एडवांस में भिजवा दिए, 2 इंटू 3 6,000 रुपए उसने एडवांस में भिजवा दिए, तो एरियर और एडवांस का काम खत्म। अब देखते हैं जी फर्स्ट कॉल के कितने रुपए बताए गए 40,000। अब देखेंगे बैंक में कितने पैसे आए, 40 और 6 कितने हो गए 46, माइनस करेंगे 2000, तो कितने बचे 44, 44,000, ठीक है जी। एंट्री समाप्त। बचती है लास्ट एंट्री, 7th एंट्री, ठीक है, इसको भी खत्म कर देते हैं। तो सर कंपनी पैसा मंगाएगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पैसा आने की एंट्री 8th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। सर अब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्लोज कर दो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू क्या है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। चलिए जी अब अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। एडवांस कितने का हुआ था पहले देख लेते हैं, 6,000 का एडवांस, तो 6,000 डाल दो यहाँ। आने कितने चाहिए थे
ये देख लेते हैं। अच्छा मैंने ऊपर वाला तो अमाउंट डाला ही नहीं, तो सर 30 रुपये आने चाहिए थे 2000 शेयर के, तो 2 3 6 कितने हो गए 60,000 आने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन आए कितने, जब 6000 आ गए तो आए कितने होंगे, इसका मतलब 54,000। ये तो 6000 एडवांस है ना, आपने देखो यहाँ देखा था कॉल इन एडवांस अकाउंट मैंने ओपन करा था 6000 रुपये से, ये रहा, तो ये पैसे आ चुके हैं, तो मैंने यहाँ दिखा दिया 6000, तो आए कितने अब 54,000 रुपये, तो टोटल कितने थे 60,000। चलिए ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 23 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अब फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, ओ माय गॉड ये कौन सा क्वेश्चन आ गया सर, ये क्वेश्चन है एडमिशन से। चलिए मजा आएगा इसको भी करने में। इसमें और भी कुछ करना है क्या, पास जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो रिवैल्यूएशन ये रहा, पार्टनर कैपिटल ये रहा, शायद आ गया नई बैलेंस शीट। हाँ जर्नल एंट्री भी करनी है, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट भी बनाना है और नई बैलेंस शीट भी बनानी है। तो मतलब अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी करके दम लेंगे। चलिए जी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्स और वाई दो पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2023 वॉज, बैलेंस शीट हमारे सामने है, इसके अंदर कोई काम की चीज सर बिल्कुल है, जनरल रिजर्व का ध्यान रखना है आपको, ये आपका काम है, आप मेरे को रिमाइंड कराओगे, तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना सर जनरल रिजर्व है, बांटो इसको। और एसेट साइड हमें दे रखी है बच्चों सारी नॉर्मल सी बातें, कोई ऐसी एक्स्ट्रा बात नहीं है। जेड अपने साथ 40,000 रुपए कैपिटल के लेकर आया और 1/4 शेयर उसे प्रॉफिट में से चाहिए। जेड अपने साथ 15,000 रुपए गुडविल के लेकर आया, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, और पार्टनर इतने नालायक के उन्होंने विड्रॉ कर ली गुडविल। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000, एक्स टेक ओवर कर लेता है इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, 10,000 पे ही वो टेक ओवर कर लेता है। अब देखो यहाँ है 8 की, बता रहे हैं 10 की, तो इसका मतलब 2,000 का फायदा। तो यार पहले सबसे पहले ना अपना ज्यादा बकवास ना करते हुए ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स और वाई दो पार्टनर, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, ये तो हो गया ओल्ड पार्टनर का। अब इन्होंने किसको एडमिट करा, जेड को, तो सर जेड हुआ एडमिट कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अब मान लो लेट द टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर कितना है 1, जेड को अगर 1/4 दे देंगे तो बचेगा क्या, रिमेनिंग शेयर क्या होगा, तो 1 - 1/4, 4 एकम 4 - 1/4, 3/4। तो अगर 3/4 बचा तो अब बताओ इसका एक्स का हिस्सा क्या होगा, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, तो 3/4 बचा, मल्टीप्लाई ओल्ड कितना है इसका 2/3, 3 2 6, 4 3 12, 6/12। और ऐसे ही वाई का कैलकुलेट करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 3 और 4 3 12, ये 6:3 और क्या है 12 आ रहा है ना इसका, हाँ 1/4 4 3। तो अगर मैं इसको रिड्यूस करूं 1:1:2, तो 2:1 आया इसका न्यू रेशियो। ठीक है जी, अब आते हैं सीधा किस पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। फायदे देखो कहां कहां हो रहे हैं सर। सबसे पहला फायदा इन्वेस्टमेंट का दिखा 2,000 रुपए का, तो जब भी फायदा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम किस साइड डालते हैं, बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए का फायदा, 2,000 रुपए का, ठीक है 2,000 का फायदा दिखा दिया हमने, ठीक है। इसके बाद प्रिंटर इज टू बी रिकॉर्डेड डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड फिक्स एसेट बाय 10%, यानी कि प्रिंटर और फिक्स एसेट दोनों पे हुआ है नुकसान, भारी भरकम नुकसान, तो हमें दिखाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, टू प्रिंटर अकाउंट और टू फिक्स एसेट अकाउंट। चलिए जी, प्रिंटर कितना दे रखा है, प्रिंटर है हमारा 5,000 का, 5,000 का 20%, तो 5 दूनी 10, 1,000 रुपए प्रिंटर पे गिरे। और फिक्स एसेट पर कितना है 10%, यानी कि 13,700 इस पर 13,700। चलिए दो घाटे वाली एंट्री, अनरिकॉर्डेड स्टॉक 31 मार्च 2023 1,000 रुपए की, यानी कि स्टॉक 1,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड है, तो इसका मतलब हमें क्या हो गया फायदा, तो बाई स्टॉक अकाउंट कितने रुपए बच्चों 1,000, एक यहाँ क्या हो जाता है इसको रुक जाता है 1,000, ठीक है। नेक्स्ट, by bringing in or withdrawing cash the capital of x and y are to be made proportionate to that of z on their profit sharing basis। खैर ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, और मैं चाहता भी था इसको आपको सिखाना, हालांकि मैंने पिछले सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चंस में ऐसी चीजें सिखाई भी हैं आपको, आपने अगर ध्यान से देखा होगा, और नहीं देखा है तो अब आप इस वीडियो में सीखिएगा। तो इसको बाद में करेंगे जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर आ जाएंगे, लेकिन अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूं। इसके अलावा मेरा उसमें और भी कोई भी काम नहीं है,
तो 13,700 प्लस 1000 तो 14,700 इधर लेकर आते हैं 14,700 यानी कि नुकसान ज़्यादा फायदा कम 3,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 11,700। तो इसको दिखाएंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू किस किस के बीच में x के बीच में और y के बीच में। तो 11,700 को ओल्ड रेशियो में जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यानी कि बांटूंगा 11,700 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 तो 7800 तो आया इसका 7,800। अब 7,800 माइनस 11,700 तो 3900 आया इसका 3,900। चलिए जी ये तो आ चुका है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। अब करते हैं शुरुआत पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें डालना पड़ता है इसमें बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना बैलेंस दे रखा है, ओ माय गॉड, इसको हटाओ, 75,000 और 62,000 तो 75,000 62,000। जेड का तो कुछ है ही नहीं, हाँ लेकिन जेड अपने साथ क्या लेकर आया है कैपिटल, कितने रुपए बाई कैश अकाउंट, कितना अमाउंट दे रखा है कैपिटल का 40,000 तो दिखा दो 40,000। सर और अपने साथ क्या लेकर आया था ये, वैसे तो ये लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि है 15,000, लेकिन हम इसे डायरेक्टली नहीं दिखा सकते ना, ये दोनों पार्टनर्स के बीच में बटेगी तो ही हम इसको दिखा पाएंगे। तो मुझे दिखाना पड़ेगा इसको किस तरीके से, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ऐसे दिखाना पड़ेगा, लेकिन दोनों के अकाउंटों में। तो कितनी है 15,000 मल्टीप्लाई बाई रेशियो है 2 डिवाइडेड बाई 3 तो 10,000 इसके पास, 10,000 इसके पास और 5,000 इसके पास। चलिए यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अभी मैंने आपको बोला था कमेंट कर देना, मेरे को याद दिला देना, आपने कमेंट नहीं करी है। जनरल रिजर्व में 18,000 पड़े हैं, दोनों के बीच में बांटने पड़ेंगे ना, तो बाई जनरल रिजर्व अकाउंट तो कितना है टोटल अमाउंट 18,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 तो 12,000 इसके हिस्से में और 6,000 इसके हिस्से में। चलिए सर रिवैल्यूएशन में लॉस भी तो आया था, तो लॉस को हम दिखाते हैं यहाँ पर, तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना अमाउंट 7,800 और 3,900। चलिए और बच्चों क्या रह गया है इसके अलावा, और बताइए और कुछ दिख रहा है, हाँ एक्स ने टेक ओवर करी है इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। तो जब एक्स ने टेक ओवर कर ली तो एक्स की कैपिटल को डेबिट करो, किस नाम से, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और एक्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे हम 10,000, ठीक है, एट दिस वैल्यू बोला है। और कुछ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट का काम हमने कर दिया, ब्रिंगिंग। अब रह गया लास्ट पॉइंट, इसका क्रियाक्रम और कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनकर तैयार। गुडविल का एक पॉइंट हमारी आंखों से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने पकड़ लिया, ये रहा, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। आधी गुडविल तो दोनों ने विड्रॉ कर ली, तो 15,000 की आधी गुडविल कितनी होगी बच्चों 7.5 में से कितना विड्रॉ करा है, तो 2/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 दूनी 50, यानी कि 5,000 इसने विड्रॉ करे और 2,500 इसने विड्रॉ करे। किस नाम से दिखाया जाएगा बच्चों, टू कैश अकाउंट। चलिए इसके बाद अब करेंगे टोटल, लेकिन टोटल करने से पहले मैं आपको बता दूं एज काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन कि हमने क्या पढ़ा, एक पॉइंट है यहाँ पर ये वाला बाय ब्रिंगिंग। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि Z अपने साथ 40,000 कैपिटल लेकर आया। अब Z की कैपिटल के हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए पहले उसको देखा जाएगा। तो इसकी अभी जरूरत लग नहीं रही, बाकी चलो मैं नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ भी जगह नहीं है इतनी कोई खास, ठीक है यही देख लेते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो Z जब अपने साथ 40,000 की कैपिटल लेकर आया, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ इस शेयर करते टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए, तो 1/4 था तो 4 1 कर दिया, 4 चौक 16, टोटल कैपिटल होनी चाहिए सबकी 1,60,000। इस 1,60 में से अगर मैं Z की कैपिटल को निकाल दूं तो कितनी बची 1,20,000। तो अब जो न्यू कैपिटल होगी ना फर्म की, दोनों पार्टनर चाहे अपने घर से लाएं लेकर जाएं उससे कोई मतलब नहीं है, वो 1,20,000 होनी चाहिए दोनों की मिलाकर, क्योंकि 40,000 रुपए Z अपने साथ लेकर आया। तो X की देखते हैं कितनी आती है 1,20,000 मल्टीप्लाई, और ऐसी Z की चेक करते हैं 1,20,000 मल्टीप्लाई, ओल्ड रेशियो क्या था इसका 2:3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 80,000 तो होनी चाहिए इसकी, और ऐसे ही ये कितनी बची 8 4 12, 40,000 होनी चाहिए
इसकी। तो बैलेंस तो हमने पहले ही निकाल लिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। तो सर नीचे का कार्यक्रम कर लेंगे, बाकी बैलेंस हमारा आ चुका है। टू बैलेंस बीडी 80,000 इसकी, सर 40 इसकी और 40 इसकी। ठीक है, अब देखेंगे किधर की तरफ बैलेंस बच रहा है, किधर की तरफ बैलेंस बच रहा है वो अब टोटल कर लेंगे। तो एक बात बताओ, 8 और 10 90, 5 95, 95 में 7800 ऐड करेंगे, 95,000 प्लस 7800 तो कितना हो गया, 1,02,800। यह आया हमारा डेबिट साइड का टोटल एक्स का। और ऐसी क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं तो 75 10 85 85 और 10 95 और 2 97। तो यहाँ का टोटल कम है, तो इसका मतलब 1,02,800 यहाँ भी लिखा जाएगा और 1,02,800 यहाँ भी लिखा जाएगा। और इसमें से माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे 85 10 95 और 2 97, तो 97,000 माइनस 1,02,800, तो 5,800 रुपये 5,800 एक्स अपने घर से लेकर आएगा। क्लियर है बच्चों? और जो घर से लाएगा तो उसे क्या दिखाया जाएगा, बाई बैंक अकाउंट। अब इसी तरीके से वाई का देख लेते हैं। तो वाई 62 और 6 68 और 68 और 5 करेंगे 68,000 प्लस 5,000 तो कितना है 73,000। तो लिख दो यहाँ पर सर 73, सर 73 माइनस कर देंगे इसमें से 40 और 2500 यानी कि 42,500 माइनस करो 42,500 और माइनस करेंगे माइनस 3,900 तो 26,600 तो 26,600 ये अपने घर लेकर जाएगा। तो इसको दिखाएंगे टू कैश अकाउंट, ये घर लेकर जाएगा और ये घर से लेकर आएगा। जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो तो आपको यही ट्रीटमेंट करना है। पॉइंट देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें बोला बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, कितना लाया जाएगा कितना लेकर जाया जाएगा। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, जो दोनों की कैपिटल है उसको जब हम एडजस्ट करेंगे जेड की नई जो कैपिटल लेकर आया उसके प्रोपोर्शन से, ठीक है, इनकी निकाल कर देखेंगे तो पता लग जाएगा कौन कितना लेकर जाएगा और कितना लेकर आएगा। तो कैश में इतना आ गया, ये इतना लेकर जाएगा और यहाँ तो कुछ बैलेंस बचना ही नहीं क्योंकि बेचारा ये तो नया एडमिट करा है इन्होंने 40। चलिए ये हो चुका है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी पूरी तरीके से कंप्लीट। अब चलते हैं सीधा किसके पास, सर बैंक अकाउंट के पास। तो कैश या बैंक, शुरुआत कैसे करनी होती है, बैलेंस से। तो कहां पर आता है बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। कितना दे रखा है बैलेंस, क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस कितना 5,000। तो चलिए जी 5,000 लिख देते हैं यहां पर। अब जितना पीछे हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा उसमें देखते हैं कहां कहां बैंक आ रहा है। तो सर जितना क्वेश्चन कंप्लीट करा तो बैंक रियलाइजेशन में कहीं नहीं आया, छोड़ो। कैश लिख रखा है हमने बैंक की जगह पर, कोई बात नहीं, 1 2 3 जगह पर आया, ठीक है। तो तीनों जगह को उठाकर डाल देंगे वहां पर। तो यहां पर आया है एक्स कैपिटल वाई कैपिटल क्रेडिट साइड, जो भी डेबिट साइड आया हमें उसे क्रेडिट साइड दिखाना पड़ेगा। बाई एक्स कैपिटल बाई वाइस कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है इनका, एक्स और वाई का। ये है आपका 5,000 और 2,500 तो 5,000 2,500 5,000 इसके अलावा ये अपने घर भी तो लेकर गया कैपिटल में से इतना एक्स्ट्रा पैसा 26,600, कौन, वाई। तो बाई वाई कैपिटल 26,600 बाई वाइस कैपिटल अकाउंट 26,600। इसी के साथ साथ बच्चों एक पार्टनर लेकर भी तो आया था अपने घर से, कितना अमाउंट लेकर आया 5,800, कौन, एक्स लेकर आया। तो इसको हम दिखाएंगे डेबिट साइड क्योंकि पैसा आ रहा है। टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना रुपए 5,800। और चलते हैं, और कुछ रह तो नहीं गया सर, कैपिटल भी तो आई थी फॉर्म के अंदर तो कैपिटल भी दिखाएंगे। तो जेड अपने साथ कैश में क्या लेकर आया था, कैपिटल का अमाउंट, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए 40,000 और पीएफजी लेकर आया था। तो टू
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जिसमें से आधी इन्होंने निकाल भी ली, मैंने दिखा भी दी आपको। देखो 5,000 और 2,500 इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो टोटल कितनी लेकर आया ये 15,000। चलिए जी टोटल करेंगे सर, इसका टोटल करने पर क्या आता है देखते हैं। तो 5,000, 2,500, 26,600 और इधर का टोटल मेरे को कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो एक बार देख लेते हैं करके। 5 और 5800 ये हो गया 10,800 प्लस 40,000 प्लस 15,000, तो 65,800 आया यहाँ का टोटल। 65,800 यही कहीं ज़्यादा लग रहा है, इसको ही लिख देते हैं यहाँ पर 68,500। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अभी देखो 2,500 प्लस 5,000 7,500, तो इसमें से माइनस करेंगे। 7,500 एक माइनस करा, ये तो -1,000 हो गया, ठीक है। और माइनस करेंगे इसमें से 26,600, 31,700 का बचा बैलेंस। 31,700 का बचा बैलेंस, तो बाई बैलेंस शीट 31,700। अब आती है बच्चों बैलेंस शीट और हमारी जर्नल एंट्री। तो ये छुड़वा रहा हूं मैं आपके लिए, देख देख कर बनानी होती है। चलो मैं दोनों में से एक चीज करवा देता हूं, ठीक है, दोनों में से एक चीज। अब बताओ कौन सी करवानी है, जर्नल या बैलेंस शीट? क्या बैलेंस शीट? चलो ठीक है, बैलेंस शीट सही है, तो मैं बैलेंस शीट करवा देता हूं। बाकी जर्नल एंट्री आपको खुद करनी है, क्योंकि मेरे हाथ थक चुके हैं जर्नल एंट्री कर करके। नकल मार मार के बनानी होती है हमें। ये कैश बैंक दे रखा है 5,000 यहां पर, बट हमारा कैश बैंक अब कुछ और है, तो कैश या फिर बैंक कह लो। अब बैलेंस कितना दिखाना है हमें, 31,700। चलते हैं पीछे, यहां पर है डेटर 15,000 के, तो सर डेटर का कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ, तो लिख दो एज इट इज डेटर 15,000 रुपए के। नेक्स्ट और क्या है इसके अलावा? सर स्टॉक पहले 10 का था, 1,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड पाया गया, तो कितने का हो गया? 11,000 का स्टॉक, तो स्टॉक पे लिख देंगे 11,000 रुपीज। और पीछे चलते हैं सर, पीछे क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो टेक ओवर कर ली, तो इसको तो हटा दो, इसका तो कोई काम ही नहीं है, छोड़ो। प्रिंटर 5,000 के थे, इस पे नुकसान हुआ था 1,000 रुपए का, आपको याद होगा, ठीक है। तो प्रिंटर 5,000 के थे, कितने के रह गए? 4,000 रुपए के। और देखते हैं क्या है। फिक्स एसेट 1,37,000, 13,700, 10% ये गिरी थी ना, 1,37,000 माइनस 13,700, तो कितने की बची? 1,23,300 की। तो फिक्स्ड एसेट कितने की है? 123,300, बस। और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बैलेंस शीट खाली पूरी की पूरी। चलिए और देखते हैं। सर इधर दे रखे हैं क्रेडिटर 25,000 के। जनरल रिजर्व तो हमने बांट दिया पार्टनर्स के बीच में, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो सीधा आते हैं, पहले क्रेडिटर डालते हैं और फिर कैपिटल लिख देते हैं तीनों पार्टनर की। तो क्रेडिटर है 25, ठीक है। क्या हुआ? क्रेडिटर 25,000 रुपए के। कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, तीनों की कैपिटल लिखी जाएगी। तो कैपिटल का बैलेंस कितना कितना बचा था बच्चों? 40, 80, 40, 40, तो 80, 40, 40 कैपिटल डाल देते हैं। 80, 40 और 40 टोटल करेंगे, इसको कितना आएगा? 1,04,4, हाँ 1,60,000 रुपए। जब ऐड करेंगे इसको, तो 1,60 में 25,000 जोड़े, 1,85,000 रुपए। क्लियर है मेरा पॉइंट? नेक्स्ट 31, इन सबको ऐड करके देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। 31,700 प्लस 15,001, ठीक है, प्लस 11,001, ठीक है, 4,000, ठीक है, 1,23,000 और ये क्या है? 300, तो 1,85,000। तो मजा आ गया बच्चों, मेरी बैलेंस शीट तो हो गई मैच। आप बताइए आपकी भी बैलेंस शीट मैच हुई या नहीं हुई? तो बच्चों मैं पहले इसको दिखा देता हूं, इसको देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। फोटो क्लिक करनी है, फोटो क्लिक कर लो। नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दो। और इसके आगे का पॉइंट जो था वो क्या था? ये, तो ये चीज में मैंने कैश और बैंक और आपका बैलेंस शीट, ये दो चीज बनाकर दिखाई है। इसके अलावा जर्नल एंट्री मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ी है, हो जाए तो कर देना सर। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 24 की जर्नल एंट्री हमने कर ली है, डन लिख देना, मैं समझ जाऊंगा।
कि बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 24 की जर्नल एंट्री कर लिया है। अब देखो बच्चों, बहुत देर हो गई है और वीडियो की लेंथ भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को यही रोकते हुए आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है आपके सैंपल पेपर काम आ रहे हैं आपकी, वो तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम में 110% मेरी श्योरिटी है कि ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कर रहे हो, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।